खोजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो मुजफ्फरनगर के एक प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य हैं। मुजफ्फरनगर के बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं और जाना पहचाना नाम है। मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन है। 5 साल उनका कार्यकाल बहुत बेहतर मुजफ्फरनगर शहर में रहा। तो अक्सर इंडस्ट्री चलाने के साथ साथ वो पर्यावरण पर स्पीच देने के लिए विदेश यात्राएं करते हैं। घूमने के शौकीन हैं, घुमंतु हैं, तो जाहिर सी बात है अलग अलग देशों में घूमे हैं। चीन जैसे देश की 80 से 85 बार यात्रा की, अमेरिका और यूरोप में भी गए। तो किस तरह पंकज अग्रवाल की शुरुआत हुई विदेश यात्रा की, किस तरह वो पर्यावरण पर स्पीच देना उन्होंने शुरू किया और क्या उनकी हॉबीज हैं, और चीन में जो विशेषकर हमारा पड़ोसी देश भी है, दुश्मन देश भी हम उसको कह सकते हैं, वहाँ किस तरह का खान पान एक तरह रहता है, क्या है, कितनी बार यात्राएं की, तो नए इनके साथ कुछ संस्मरण भी जुड़े होंगे। पंकज जी, सबसे पहले आपका खोजी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद राशि जी। तो विदेश यात्रा आपने लगभग पूरी दुनिया की है। पर्यावरण के स्पीकर के तौर पर भी, घूमने के पसंदीदा आपका शौक है कि आप घूमते हैं, उस तौर पर भी और बिजनेस के तौर पर भी। तो सबसे पहली विदेश यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से स्टार्टिंग आपने की? सबसे पहले तो मैं 89 में अपने फ्रेंड्स के साथ गया था बैंकॉक और हांगकांग। तो मैं 21 साढ़े 21 साल का ही था तब। तो हमें शौक लगा कि चलो विदेश घूमना चाहिए। हम वहाँ गए और उसके बाद ये शौक मेरा बढ़ता चला गया। तो पहली बार आप जब हांगकांग गए कि लगा, कैसा लगा जब विदेश की धरती पर फ्लाइट से उतरते, तो कैसा लगा पंकज अग्रवाल को? फिर मन में था कि नहीं, अब लगातार विदेश यात्राएं करनी है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। वैसे भी बच्चे थे, नया उत्साह था। वहाँ से शॉपिंग खूब करके आए, खूब घूम कर आए, बड़ा सीखा वहाँ। क्योंकि तब की यात्राओं में और अब की यात्राओं में बहुत फ़र्क होता है। तब ना साथ में फ़ोन होते थे, ना पता कहाँ रहना है, क्या करना है, बहुत धक्के खाने पड़ते थे। तो लेकिन बड़ा मज़ा आया और उसके बाद लगातार फिर मैंने यात्राएं की। उसके बाद दूसरी बार जो है फिर मैं गया 95 से शुरुआत हुई। इसके बाद मेरी साउथ अफ्रीका गया कुछ टेक्नोलॉजी देखने के लिए। और उसके बाद फिर क्योंकि पर्यावरण में मैंने काफ़ी काम किया है, क्योंकि 93 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का एक प्रोग्राम में हमारा सिलेक्शन हुआ था। एक प्रोजेक्ट में यूएन वालों के साथ मैंने काफ़ी काम किया। उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, तो रेगुलर उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस में मुझे बुलाया और मेरी स्पीचेस हुई सब जगह। सब लोगों ने सराहा हमारे काम को। तो पर्यावरण के स्पीकर के तौर पर सबसे पहली स्पीच कहाँ थी पंकज अग्रवाल की? यूएसए में 96 में यूएसएड ने हमें बुलाया था। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, उसमें जगह जगह पर मेरी प्रेजेंटेशन था, स्पीच थी। करीब 21 दिन का वो टूर था और बहुत कुछ सीखने को मिला। पहली बार तब मैं अमेरिका गया था और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। बहुत नई नई टेक्नोलॉजीज देखी। अमेरिका में काफ़ी घूमे। तो पर्यावरण पर कहाँ कहाँ, किस किस कंट्री में आपने स्पीच दी है? मैं 5-6 बार तो यूएसए गया हूँ पर्यावरण के लिए। MIT है बॉस्टन में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड में नंबर 1 पर ही आता है। हार्वर्ड के बराबर में है बिल्कुल, और हार्वर्ड की टक्कर का ही है। तो मैं 4 बार वहाँ गया हूँ उनके इनविटेशन पर। और 2 बार यूएसएड ने बुलाया मुझे, तो उनके प्रोग्राम में गया। और इसके अलावा और बहुत कंट्रीज़ में, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जर्मनी है और बहुत सारी हैं। तो यूरोप की कंट्री में आप लगभग सभी कंट्रियों में गए हैं। यूरोप का कौन सा देश सबसे अच्छा लगता है जहाँ पंकज अग्रवाल गए और सबसे ज़्यादा मन लगाओ कि नहीं, ये कंट्री बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी है, यहाँ पर्यावरण अच्छा है? अब सारी कंट्री बहुत अच्छी हैं, सबसे बढ़िया तो मुजफ्फरनगर ही है भाई साहब। यानी मुजफ्फरनगर से अच्छा कुछ नहीं है? ऐसा है, जहाँ अपना घर है, जहाँ अपने लोग हैं, सबसे बढ़िया तो वो है। 5-7-10 दिन के लिए सब कुछ अच्छा लगता है और उसके बाद तो अपना घर ही याद आता है। तो मैंने पंकज अग्रवाल कहीं कितने भी देश में रहे, 5-6-10 दिन बाद फिर लगता है कि नहीं, अब अपने वतन चलना चाहिए, मुजफ्फरनगर से अच्छा कुछ नहीं है। बिल्कुल, मुझे तो यही लगता है। मेरे से कई लोग पूछते थे कि भाई तुम्हें सबसे बढ़िया क्या लगता है, तो मैं यही बोलता था मुजफ्फरनगर। वो कहते हैं मुजफ्फरनगर में क्या? तो मैं अपने घर का एड्रेस बता देता था कि भैया मुझे यहाँ से बढ़िया सारी दुनिया में कोई जगह नहीं है। मतलब पंकज अग्रवाल पूरी दुनिया में घूमते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, लेकिन मन में मुजफ्फरनगर। बिल्कुल, जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ के अन्न हमने खाया, जहाँ की मिट्टी में खेले हैं हम, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। और मुजफ्फरनगर बहुत ही अच्छा शहर है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। हमारे सारे बचपन के यार दोस्त सब यहीं हैं, तो यहाँ से बढ़िया कुछ भी नहीं है। यहाँ से अच्छा कुछ नहीं। लेकिन फिर मेरा वही सवाल कि यूरोप की कौन सी कंट्री सबसे अच्छी पंकज अग्रवाल को लगी?
देखिए बात यूरोप की नहीं है, एक तो हमारी हमें किस हिसाब से देखना है कंट्री अच्छी। मुझे ऐसा लगता है अगर किसी को बहुत खूबसूरती देखनी है, एकांत चाहिए उसे, तो न्यूजीलैंड बहुत अच्छी है ना? और किसी को वैसे सीनरी और देखनी हो, घूमना फिरना हो, तो यूरोप में सारी कंट्री अच्छी हैं। स्विट्ज़रलैंड अच्छा है और सारे ही अच्छे हैं। और पुराना हिस्टोरिकल कुछ देखना हो तो इटली बहुत अच्छा है। रोम बहुत पसंद है मुझे, बहुत बार गया मैं रोम। और पेरिस भी बहुत अच्छा है, चेक रिपब्लिक बहुत अच्छा है, क्रोएशिया बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी को बिजनेस के हिसाब से चाहिए, मतलब किसी को ब्यूटी के हिसाब से ये सब अच्छा है, और किसी को बिजनेस के हिसाब से अगर देखे तो अमेरिका से बढ़िया कुछ नहीं मेरे हिसाब से। अमेरिका से बिजनेस अच्छा है। अमेरिका बहुत बढ़िया कंट्री है और लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के। मतलब मेरे हिसाब से किसी को बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेस करना है और अच्छे कंट्री में रहना है, तो यूएसए से बढ़िया मेरे हिसाब से कोई नहीं है। तो यूरोप के आपने कई कंट्री को जिक्र, इटली की बात आपने की, रोम की बात आपने की, तो कौन से ऐतिहासिक स्थल वहाँ हैं जो लगते हैं कि भाई इतना अच्छा है, ये इनका है? जैसे रोम में बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं, और एथेंस में, ग्रीस में बहुत हैं, और फ्रांस में बहुत हैं। फ्रांस में लूव्र म्यूजियम है, एक से एक उसमें पेंटिंग से किसी को शौक, अगर आर्ट्स का, हिस्ट्री का शौक है तो एक से एक उसमें है। एक सेंट पीटर्सबर्ग में, रशिया में, मुझे बहुत बढ़िया लगता है, वहाँ हर्मिताज के नाम से एक म्यूजियम है। ऐसे ऐसे कलेक्शन है, लूव्र में भी ऐसे नहीं है पेरिस में। तो डिपेंड करता है किसका क्या शौक है, क्या हाँ, देखना सबके चाहता अपने अपने शौक है, किसको क्या पसंद है, किसको जी। किस चीज का शौक है। है। बिल्कुल। तो आप चीन भी बहुत बार यात्रा, सबसे अधिक बार आप चीन गए, बिजनेस के पर्पज से लगातार आपका चीन में जाना रहता है। तो चीन में क्या आप देखते हैं कि चीन किस तरह का देश है, वहाँ का खान पान क्या है? जिस तरह लोग बताते हैं कि वहाँ खान पान की इंडियन लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, तो पंकज अग्रवाल कैसे एडजस्ट करते हैं खाने के लिए? देखिए चीन जो है हिंदुस्तान से बहुत अलग देश है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। हम यहाँ जो वहाँ नहीं गए, वो मैं देखता रहता हूँ टीवी में और इधर की, अभी चीन को झुका देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन वहाँ का हर आदमी काम करता है और वो बहुत ज़्यादा आगे हैं और सीरियस है अपने काम के प्रति। मैंने चीन को अपनी आंखों से बढ़ता हुआ देखा है। मैं पहली बार 21 साल पहले चाइना गया था और तब से अब तक मैंने वहाँ बहुत चेंजेस देखे हैं। सड़कें बहुत बढ़िया हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा दिया है, सारी दुनिया में उनसे सस्ता कोई नहीं बना सकता। और उसका एक कारण है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही सस्ता, लोग कहते थे सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्रीज को। सारी दुनिया में एक्सपोर्ट करने के लिए कोई गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे सकती, खत्म हो जाएगी वो। कितना सारी दुनिया को अगर सारे प्रोडक्ट्स आप सब्सिडी दे के सप्लाई करेंगे तो देश कैसे बचेगा? ऐसा नहीं है, वो फिर भी खूब बढ़िया पैसा बचाते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। शंघाई के पास एक सिटी है फुयांग, उसमें 400 से ज्यादा पेपर मिले हैं। वो अकेले शहर में इतना कागज बनता है जितना इंडिया में बनता है, उससे 3 गुना अकेले उस शहर में बनता है, उसी अकेले शहर में बनता उसी अकेले शहर में। अब वहां हमारे से 20% कागज सस्ता पड़ता है, कम से कम 20%। वो क्यों? क्योंकि वो एक नदी के किनारे है, वहां गवर्नमेंट ने बहुत सारी टर्बाइंस लगा कर दी हुई हैं, उन्हीं से स्टीम जनरेट होता है, उसी से बिजली जनरेट होती है, सारी मिलों में चली जाती है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिली, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है। जहाज सीधा वहीं, उन्होंने एक वो पेनिनसुला बना रखा है, जहाज वहीं उतरता है बिल्कुल टर्बाइंस के नज़दीक, वहीं से कन्वेयर लगकर सारा कोयला वहाँ आ जाता है, तो सस्ते में कोयला पहुँच जाता है। वेस्ट पेपर जो अमेरिका से, यूरोप से जो इंपोर्ट होता है, वो सारा जहाज वहीं लग जाता है, वहीं अपना बिल्कुल पास में ही पोर्ट है जो बना रखा उन्होंने, उसी पोर्ट से वो वेस्ट पेपर वहाँ आ गया। अगर हम वेस्ट पेपर मंगाते हैं बाहर से, हमारा 5.5 रुपये किलो लगता है बॉम्बे से यहाँ मंगाने में, उनका कुछ भी नहीं लगता। उनका फ्री हुआ। ऑलमोस्ट नील, बिल्कुल 1 किलोमीटर के अंदर अंदर पोर्ट है, वहीं सारी मिलें हैं। इसके अलावा वाटर ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है वहाँ। ये तो हो गया इनकमिंग के लिए। आउटगोइंग के लिए आपने जो पेपर बनाया, तो शिप्स हैं 100 टन के, 200 टन के, 500 टन के, उन पे कागज लादा
और रिवर ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, वो भेज दिया। जितने बड़े इंजन से 10 टन का ट्रक चलता है, पानी में उतने ही डीजल से, उतने बड़े इंजन से 400-500 टन माल ले जाया जा सकता है, तो वो बहुत सस्ता बैठता है। तो चीन में आप रहे, खाने पीने की किस तरह से एडजस्टमेंट होता है? लोग बताते हैं, क्योंकि आप तो 80-85 बार चले गए, कि खाने की वहाँ बड़ी दिक्कत है। तो पंकज अग्रवाल किस तरह की व्यवस्था करते हैं? क्या इंडियन रेस्टोरेंट्स वहाँ हैं? देखिए, मैं जितनी बार भी गया हूँ, पहले थोड़ा बहुत पैक्ड फूड ले जाता था। इंडियन रेस्टोरेंट में मैं कभी खाना नहीं खाता वहाँ। मुझे चाइनीज़ फूड बहुत पसंद है, चाइनीज़ वेजिटेरियन फूड। चाइनीज वेजिटेरियन। हाँ, मैं थोड़ी बहुत चाइनीज़ आ गई मुझे, मेरे साथ जो लोग रहते हैं, मैं उन्हें बता देता हूँ कि मुझे किस तरह का फूड चाहिए। तो दिक्कत साइकोलॉजिकल है, वैसे नहीं है। अगर आपको खाने के लिए जीना है तो दिक्कत है, और जीने के लिए खाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह वेजिटेरियन फूड अगर आप थोड़ा-सा मतलब ध्यान रखें तो वेजिटेरियन फूड मिल जाता है। अब आपको वही दाल, वही रोटी चाहिए जो घर में है, तो वो संभव नहीं है। तो वो संभव नहीं है। अलग-अलग जाके कहीं भी किसी भी जगह अगर हम जाएँ, तो हमें वहाँ का फूड ज़रूर ट्राई करना चाहिए, तभी आप उस जगह का आनंद ले पाएँगे। वहाँ मतलब जो देश है जहाँ उसका जो व्यंजन उसका सबसे अच्छा है, उसे जरूर टेस्ट करना चाहिए, ताकि पता लगे भाई इस देश के लोग क्या खाना पसंद करके, उनका टेस्ट क्या है। अब मैं कहीं भी बाहर जाता हूँ, कोई फूड अपने साथ पैक्ड फूड कोई नहीं ले जाता, उसी देश का वहीं ट्राई करता हूँ। आज तक मैंने नॉन-वेज नहीं खाया, आज तक मैंने कोई विस्की नहीं पी। घूमने का शौक है, खूब घूमता हूँ, खूब एन्जॉय करता हूँ, लेकिन फूड मैं वहीं का खाता हूँ, वहाँ के लोगों से बात करता हूँ, उनका क्या कल्चर है। डाइनिंग टेबल पर जितनी बात हो जाती है, इतनी बात फैक्ट्री के अंदर नहीं होती लोगों से। अच्छा, जब डाइनिंग टेबल पे होते हैं तो खाने की बात अच्छी तरह से हो जाती है। खाने के समय में बात हो जाती है। चाइना में मेहमान नवाज़ी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो शाम को 6 बजे बैठ जाते हैं खाना खिलाने के लिए, और 9 बजे तक लगभग खाना खाते हैं। 3 घंटे तक। हाँ, क्योंकि वो कम से कम 25 कोर्स डिनर आता है। बहुत सारा मेरे लिए वेजिटेरियन में 10, 12, 15, 20 तरह की चीज़ें। अच्छा, मैं ड्रिंक नहीं करता, वो ड्रिंक करते हैं, लेकिन सूप आएगा और जूस आएगा और चाय आएगी। तो और उसके अलावा दुनिया भर के फल, दुनिया भर के इतने बढ़िया वो खिलाते-पिलाते हैं कि अगर हम दिमाग से निकाल दें कि मैं दाल-रोटी ही खानी है, तो चाइना में बड़ा मज़ा है खाने का। मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगता है। मतलब डाइनिंग टेबल फुल रहती है वहाँ। हाँ, और डाइनिंग टेबल पर जब आप 3 घंटे बैठते हैं, तो आपके कल्चर की बात, बिज़नेस की बात, घर की बात, सारी बातें। चाइना में बिज़नेस ही सारा, ताल्लुकात ही डाइनिंग टेबल पर बनते हैं, ये मेरा मानना है। तो भाषा का बड़ी दिक्कत, जब शुरुआत में पंकज अग्रवाल चीन जाते होंगे तो क्योंकि और कंट्री में तो ज़्यादातर इंग्लिश का इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन चीन में चाइनीज़ भाषा है, उसको समझने में टाइम लगा होगा, शुरू में दिक्कत आई होंगी। हाँ, थोड़ी दिक्कत तो थी, लेकिन मैं 1 महीना जापान भी रहा पहले, जापान में इससे ज़्यादा दिक्कत थी। तो हमें तरीका थोड़ा-सा पता लग गया, हमें क्या बोलना है, कैसे समझाना है, क्या बुक्स पढ़नी है, क्या वो। अब तो सब नेट पर अवेलेबल है, अब तो गूगल ट्रांसलेट से हम ट्रांसलेट भी कर लेते हैं। लेकिन मेरे साथ भी जो वहाँ लोग रहते थे, वो ट्रांसलेट कर देते थे, तो मुझे तो ऐसी कोई दिक्कत विशेष हुई नहीं। हाँ, इंग्लिश तो बहुत कम आती थी वहाँ लोगों को, अब थोड़ी आने लगी। अब आने लगी है। जी। तो कैसा लगता है, आप सब मुल्कों में घूम के आए हैं, कितना अच्छा लगता है? फिर वापस मुजफ्फरनगर आते हैं तो वहाँ की भी याद आती होगी, वहाँ जाते हैं तो मुजफ्फरनगर की भी याद आती होगी। हाँ, वो जैसे एक शेर है कि सैर कर दुनिया के गाफिल, ये जवानी फिर कहाँ, ये जवानी गर है तो जिंदगानी फिर कहाँ। तो घूमने में बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ आके और अच्छा लगता है। अगर हिंदुस्तान को छोड़ दें तो किस कंट्री का खाना, चूँकि आप घूमे, हर हर मुल्क के खाने को आपने टेस्ट किया, किस कंट्री का खाना सबसे अच्छा आपको लगा कि नहीं यार, ये वेजिटेरियन खाना इस देश में अच्छा है, अपने हिंदुस्तान को छोड़ के? अब हिंदुस्तान के अलावा तो चाइनीज़ ही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ वहाँ के चाइनीज़ और यहाँ के चाइनीज़ में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ नकली चाइनीज़। यहाँ तो इंडियनाइज़्ड हो गया चाइनीज़ पूरा। वहाँ का खाना बहुत बढ़िया है और मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा इटली का खाना बहुत अच्छा है। इटली में जो पिज़्ज़ा मिलता है और चीज़ें मिलती हैं, पास्ता वगैरह, बहुत अच्छे हैं, बढ़िया लगता है। हाँ। तो ये थे पंकज अग्रवाल, जिनसे हमने बातचीत की। दुनिया के लगभग सभी मुल्क घूम आए, भले ही वो पर्यावरण के स्पीकर के तौर पर गए हों, भले ही वो अपने बिजनेस के तौर पर गए हों या घूमने के लिए गए हों। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल खोजी न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।